हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार की, जो हमारे भारत के भौतिक स्वरूप का तीसरा पार्ट है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार, भारत एक प्रायद्वीप है, आपको पता है। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं कि इसमें भारत में कौन कौन से मुख्य पठार हैं। आप लोगों ने मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बहुत से पठार सुने होंगे, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है दोस्तों, आइए आप जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ बने हुए हैं, उनकी कुछ खास बातें भी जानेंगे। सबसे पहले हम बुंदेलखंड का पठार देखेंगे जी। आपको बीच में मध्य प्रदेश दिख रहा है, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश, इन दोनों के ऊपर ये यहाँ देखेंगे आप, ये आपको बुंदेलखंड का पठार है। ये जो पठार है, इसकी खास बात ये है कि इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से चंबल नदी गुजरती है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है दोस्तों, हम दूसरे पठार की बात करें, ये आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आपको मिलेगा बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है दोस्तों, ये अपना बघेलखंड का पठार हो गया। और हम देखेंगे कि जो राजस्थान है, ये आपको इधर राजस्थान दिख रहा है, यहाँ आपको मिलेगा राजस्थान और मध्य प्रदेश के पास मालवा का पठार। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से याद रखना, मालवा का पठार। मालवा का पठार एक बेसाल्ट मिट्टी से बना होता है। बेसाल्ट मिट्टी होती है काली। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये मालवा का पठार काली मिट्टी से बना हुआ है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर कपास की खेती अधिक होती है और इसे आप अच्छा मान सकते हैं कपास की खेती के लिए। यहाँ से आपको नर्मदा, तापी और चंबल नदी बहने को देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आता है चौथा है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार ये आप देखेंगे झारखंड यहाँ पर, और ऊपर का थोड़ा सा बिहार का हिस्सा, और ये थोड़ा पश्चिम बंगाल भी जुड़ जाता है, ऐसे मान सकते हैं। और ये थोड़ा उड़ीसा भी जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल थोड़ा आता है, और दक्षिणी बिहार, और ये अपना मुख्य झारखंड तो आता ही है। ये अपना छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार में आपको दो पठार और मिलते हैं छोटे छोटे। एक है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार ऊपर की साइड है और नीचे की साइड है रांची का पठार, यानी कि दो पठार आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें छोटा नागपुर के पठार में दो पठार शामिल है। नॉर्थ यानी कि उत्तर में है हजारीबाग का पठार और साउथ में है रांची का पठार। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चल गया। और इससे एक नदी बहती है इसमें से, दामोदर नदी। दामोदर नदी हजारीबाग और रांची के पठार, दोनों पठारों के बीच से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें से एक और नदी है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी रांची के पठार से बहती है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए खास जानकारी होगी। अब हम आते हैं मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार भी इसके मालवा का पठार पढ़ा था अभी हमने, मालवा के पठार के थोड़ा ऊपर है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना हो गया मेवाड़ का पठार। और ये हम इधर देखेंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़, और ये थोड़ा आंध्र प्रदेश, और ये थोड़ा महाराष्ट्र। यहाँ पर आपको मिलेगा दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चल गया। ये इसमें इस क्षेत्र में, इस पठार में टिन धातु ज़्यादा पाई जाती है, जो बस्तर क्षेत्र आपने सुना होगा, इसी पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम मेघालय का पठार। मेघालय का पठार देखेंगे। मेघालय अपने ये राज्य है अपना मेघालय। ठीक है दोस्तों, यहीं पर होगा। जो आप छोटा नागपुर देख रहे हैं, इसी का मतलब विस्तार मान सकते हैं यहाँ पर, और इसी का विस्तार माना जाता है। आपने यहाँ पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ पढ़े थे, और यहाँ पर हमारा एक पहाड़ है राजमहल पहाड़, पश्चिम बंगाल में, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो हमारा गारो पहाड़ है और यहाँ राजमहल पहाड़, इन दोनों के बीच में एक गैप बन गया है, इसे हम गारो राजमहल गैप बोलते हैं, या इसे हम मालदा गैप भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जानकारी हो गई। ये हमारा मेघालय का पठार हो गया। हमने सुना है दक्कन ट्रैप, बहुत सुना होगा, दक्कन पठार, दक्कन पठार। ये हमारा जो महाराष्ट्र है, यहाँ के विस्तृत क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में भी ये फैला हुआ है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में छोटे छोटे पठार शामिल हैं, कर्नाटक का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का थोड़ा ये पठार मान लीजिए, और यहाँ कर्नाटक का पठार। ठीक है दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।